नमस्कार, सीएमजी हिंदी के लिए इस विशेष बातचीत में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है दिव्या पांडे और आज के हमारे गेस्ट किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि उनकी पहचान अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है। वो एक साइकिल यात्री हैं जो अपनी साइकिल से 108 देशों की यात्रा कर चुके हैं। वो एक एनवायरनमेंट एक्टिविस्ट भी हैं, वो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर भी हैं और सोशल मीडिया पे उनकी अच्छी खासी पहचान है, जहाँ वो साइकिल बाबा के नाम से फेमस हैं। और अब साइकिल बाबा की यात्रा चीन पहुंची है और अपने बिजी शेड्यूल में से टाइम निकाल कर साइकिल बाबा आज हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। डॉक्टर राज, आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। सर, हम जानना चाहेंगे, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि इस तरह की यात्रा साइकिल से पूरी दुनिया घूमने के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, आपने जैसे बताया मैं एक डॉक्टर था, तो मैं अपना हॉस्पिटल रन कर रहा था। तो हॉस्पिटल रन करते करते मुझे आभास हुआ कि जब मैं स्टार्ट किया मैंने हॉस्पिटल, तब लोग 50 साल की एज में हार्ट अटैक के, कैंसर के पेशेंट आते थे। पर कुछ सालों बाद में मैंने लगा कि यार 30 साल के 35 साल के बच्चे आने लगे जिनको हार्ट अटैक हो रहा है, कैंसर हो रहा है। तो फिर मैंने उस पर काफ़ी पढ़ाई करने की कोशिश की। तो मुझे डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में इन्वॉल्वमेंट देखी कि इन्वायरमेंट जो है सबसे बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो इन्वायरमेंट फैक्टर होते हुए तो मैंने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए जो पूरे पर्यावरण का संदेश पूरी दुनिया में हम पहुंचा सकते हैं। और मैंने साइकिल चूज़ की। साइकिल क्योंकि इट्स अ कार्बन फ्री, तो इसमें हम एक इट्स अ सिंबॉलिकल राइड, तो ये कार्बन फ्री है पूरी दुनिया में, एक संदेश के साथ में मैं निकला था 2016 में। जी, आप अभी चीन पहुंचे हैं और आप भारत से हैं और अभी आपकी साइकिल यात्रा चीन पहुंची है। चीन में एक भारतीय पर्यटक के तौर में आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट के क्या प्रयास देखते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले तो यहाँ की गवर्नमेंट को और चीन लोगों को बधाई देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा मेंटेन किया है, पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा कोशिश की है। और स्पेशली वो प्रोजेक्ट, मैं उस पर काफ़ी पढ़ रहा था, 70 बिलियन ट्रीज़ का टारगेट जो है 2030 तक अचीव करने वाले हैं। और जो गोबी डेजर्ट से जो हवाएं आती हैं उससे पूरे देश को बचाने की कोशिश की जा रही है। तो रियली काबिले तारीफ़ है और काम हो रहा है। देखिए, मैंने देखा है कि काम होते हुए, मैंने अपनी नज़रों से देखा है। मैं सियान से, मतलब सिंजियान प्रोविंस से इधर आ रहा हूँ, तो लगभग मैं 3-4 हज़ार किलोमीटर की यात्रा करते हुए यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो बदलाव देखा है, काफ़ी काम होते हुए देखा है और सस्टेनेबिलिटी पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी ऐसे ही काम करते रहेंगी ये सरकारें। मैंने आपकी वीडियोस में देखा है कि आप कंट्री साइड जब राइड करते हैं, बहुत सारे आपको लोग मिलते हैं। तो जो हम इन्वायरमेंट के लिए हम सरकारी स्तर के जो प्रयास देखते हैं उसको सफल बनाते हैं लोग, आम जनता। तो आम जनता का कुछ इस तरह का प्रयास आपके अनुभव में जो आपने देखा है कि गवर्नमेंट के प्रयासों को हेल्प कर रहा है, कुछ आप साझा करना चाहेंगे? देखिए, मैं सिंपल सी बात करता हूँ। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सरकारी लेवल पे काम होता है और एक होता है ग्राउंड लेवल पे काम। हम अपनी दैनिक दिनचर्या में क्या चीज़ कर सकते हैं, क्या बदलाव कर सकते हैं, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं रास्ते में देख रहा था कि लोग छोटी छोटी जगह पे भी अपनी खेती करके काम कर रहे हैं, हर घर के आगे प्लांटेशन कर रहे हैं, फ्लावरिंग कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे काबिले तारीफ़ है। पर मुझे कहीं थोड़ा बहुत दुख भी हुआ कि लोग जो है प्लास्टिक का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये सेम प्रॉब्लम दोनों देशों में ही है। मैं तो ये कहूँगा कि चीन में भी ऐसी समस्याएं हैं, भारत में भी ऐसी समस्याएं हैं। तो इस पे भी हमारे को काम करना पड़ेगा। सिंगल यूज़ प्लास्टिक पे भी दोनों देशों को काफ़ी सोचना पड़ेगा। तो वो थोड़ा सा हमारे लिए मतलब सोचने का है। और रही बात एनर्जी की, तो मैं देख रहा था रास्ते में विंड टर्बाइंस बहुत बड़े लेवल पे और सोलर एनर्जी पे बहुत अच्छा काम जा रहा है। तो मतलब अप्रिशिएट कर बनता है। जी, आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि भारत और चीन की सरकारें जो हैं वो इस तरह के सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, चाहे टूरिज्म को लेके, किस तरीके से सहयोग कर सकती हैं? देखिए, दो चीज़ों को अगर बांधना है ना, तो उसके बीच में कल्चरल इंटीमेसी होनी चाहिए। और उसका बहुत अच्छा है योगा। अब देखिए, योगा क्या है? योग का मतलब है जोड़ना। तो योगा ने दोनों देशों को काफ़ी जोड़ा है। मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे लोग जो है काफ़ी अच्छा मतलब हेल्थ कॉन्शियस हो रहे हैं। तो सस्टेनेबिलिटी पे भी ऐसे ही काम कर सकते हैं, हम जोड़ के काम कर सकते हैं दोनों देश। मैं भारत में भी देख पा रहा हूँ बहुत ज़्यादा जो है एनर्जी, स्पेशली सोलर पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। तो आपस में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ में दोनों देश काम करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे भी और पूरे विश्व को भी। इस धरती को जो है काफ़ी प्रोग्रेस मिल सकती है, क्योंकि
हमारे जो दो देश हैं वो पूरी दुनिया के 40% पॉपुलेशन है जी। अगर हम 40% लोग पूरी दुनिया का काम ये कर देंगे तो 60% में तो कुछ भी हो सकता है, वो एक अलग बात है। 40% लोग बहुत बड़ा नंबर होता है पूरी दुनिया में। 8 बिलियन में से 3 बिलियन तो हम ही हैं, 5 बिलियन बाकी रह गए। जी। चीन और भारत दो बड़ी ताकतें हैं और इन्वायरमेंट से रिलेटेड, क्योंकि एक तरह का प्रॉमिस हो गया है कि 2030 तक हम लोग कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनने वाले हैं। चीन का अपना पक्ष है, भारत का अपना पक्ष है और दोनों देशों की सरकारें जो हैं वो प्रयासरत हैं कार्बन एमिशन कम करने के लिए। लेकिन विकास भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, विकास भी, डेवलपमेंट भी चाहिए। तो जो सरकारी स्तर के जो प्रयास हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि आप एक पूरा वर्ल्ड घूमते हैं और यूरोप से लेके आप सारी कंट्रीज होते हुए आते हैं, तो ये प्रयास आपको क्या लगता है कि पर्याप्त है? देखिए, टाइम लगता है किसी भी चीज़ को मेंटेन करने के लिए। मैं देख पा रहा हूँ, मेरे को बड़ी खुशी हो रही है कि मैं यहाँ पे रोड पे जब गाड़ियाँ देखता हूँ तो इलेक्ट्रिक गाड़ी का काफ़ी क्रेज़ हो चुका है लोगों में, तो उस चीज़ का बड़ा फ़ायदा मिलता है। और धीरे धीरे जो पोल्यूशन मुझे लगता था कि रोड के ऊपर मुझे जब ट्रक को क्रॉस करेगा तो मेरे को मिट्टी, डस्ट आएगी, वो आएगी, वो सब चीज़ें मैं नहीं देख पा रहा हूँ। मैं आपको एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं सियान से पहले जो ट्रैवल कर रहा था ना, तो उस टाइम जो था मतलब बिल्कुल रूरल था, रियल चाइना था, जो एक गांव का पुराना। और उससे उधर इधर जो आता गया ना तो मुझे डस्ट दिखने लगी, पोल्यूशन में मतलब एनवायरनमेंट में जो है ना मुझे दिखने लग गया कि हाँ पोल्यूशन है। तो पर काफ़ी कंट्रोल्ड है। जब मैं संघाई पहुंचा, संघाई में जितनी इंडस्ट्री है तो उसके कंपैरिजन में अगर बात करूं तो इतना पोल्यूशन नहीं है, क्योंकि वो विंड आ जाती है, जब सी से विंड आती है तो पर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कर भी रही हैं। तो मैं तो कहूँगा कि अकेले ना चलो, मिलके चलो। और हमने देखा है आपकी वीडियो में कि आप जब ट्रैवल करते हैं, आप कंट्री साइड जाते हैं, क्योंकि आप एक गांव से आते हैं तो आप ज़्यादा कनेक्ट करते हैं इस तरह की जगहों से जहां पे सरसों काट के बाहर रखी हुई है और खेती हो रही है। लेकिन फिर आपकी यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ती है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आती हैं, तो आप क्या किस तरीके से इसको देखते हैं कि डेवलपमेंट हो लेकिन जो हमारी एक रूरल, जो एंशिएंट हमारी पहचान है, दोनों देशों की पहचान, क्योंकि हम लोग कृषि प्रधान देश रहे हैं और खेती इंडिया में भी होती है, चीन में भी होती है, तो वो पहचान जो हमारी है किस तरीके से हमें डेवलप होने में मदद करेगी दोनों देशों को? देखिए, जब तक आप अपने ग्रामीण स्तर को ऊपर नहीं करोगे तो डेवलप नहीं हो सकते। और चाइना इस पे ऑलरेडी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं छोटे छोटे गाँव में भी देखता हुआ आ रहा हूँ, तो बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरे देश को भी अभी करने की ज़रूरत है और कर भी रहे हैं हम। मैं काफ़ी बदलाव अपने देश में भी देख रहा हूँ और दोनों देशों में देख रहा हूँ। और जब अगर गाँव का आदमी ऊपर उठेगा ना तो बाकी पूरा देश तो अपने आप ही उठ जाएगा। वो तो जड़ है ना, अगर आपको जड़ में अच्छे से पानी दिया, अच्छे से उसको प्रिजर्व किया तो बाकी पेड़ तो अपने आप मस्त हो जाएगा। जी, यही एक पॉइंट ऑफ व्यू का भी बड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि हम देखते हैं आप एक साइकिल यात्री हैं और इतना सारा आपने ट्रैवल किया है, आपकी बड़ी संख्या में फॉलोवर हैं, तो वो पर्सपेक्टिव चेंज होता हुआ दिखता है। जैसा पर्सपेक्टिव आप अपने व्यूअर्स को देते हैं तो आप रूरल एरिया को भी अप्रिशिएट करते हैं, साथ में आप उस डेवलपमेंट को भी अप्रिशिएट करते हैं। इसीलिए आपकी यात्रा इसलिए खास हो जाती है क्योंकि आप यात्रा करें लेकिन यात्रा में किसी भी तरह का कार्बन एमिशन नहीं है और आप चलते हैं तो वो बताते हुए चलते हैं कि ये ब्यूटी है, ये पहचान है आपके देश की और इसको बने रहना चाहिए। बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ कि मेरे को चाइना में आके मेरे को लगा ही नहीं कि मैं कहीं बाहर आया हूँ। मेरे को तो ऐसे महसूस हो रहा है कि वही मेरे गांव हैं, जिन गांव में से मैं निकल के आया हूँ। छोटे छोटे गाँव से निकलते हुए मैं बस मेट्रो सिटी की तरफ जा रहा हूँ, तो ऐसा महसूस होता रहा मुझे। गाँव में पुराने घर और वो मतलब मैं, और लोग बहुत प्यारे हैं। सबसे अच्छी चीज़ देखिए, मैंने चाइना में सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी थी कि मेरे को कम्युनिकेशन गैप आएगा। मैं लैंग्वेज नहीं जानता, उसके बावजूद भी ना मैं ट्रांसलेटर यूज़ करके उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ। तो वो मुझे कई बार तो क्या होता है कि जैसे मेरा होटल यहाँ पे है और मेरे जगह को पहुँच नहीं पा रहा हूँ, तो लोग मुझे साथ जाके छोड़ के आते हैं। तो वो जो प्यार है ना, वो जो प्यार मुझे चाइना में लोकल लोगों के, ग्रामीण लोगों के, छोटे रूरल लोगों का मिला ना, वो रियली काबिल तारीफ है। लोग बहुत ही दिल से बहुत ही खूबसूरत है। जी, तो आज हम विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में बात कर रहे हैं और इस मौके पर आप अपने साथी भारतीयों को और चीन की जो लोग हैं क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, मैं सिंपल सी बात करूंगा, बड़ी बड़ी बातें करने के लिए हमारी सरकारें हैं। मैं एक संदेश मेरा ये है कि अपनी डेली रूटीन में जो चीज़ें होती हैं ना, उनमें बदलाव कीजिए।
लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आप अगर आम खा रहे हैं, आम की जो गुठली होती है, बीज होती है, ठीक है, आप उसको उठाओगे डस्टबिन में डालोगे और फेंक दोगे और वो डस्ट खत्म हो जाएगी। अगर उसी गुठली को आप अलग रख के एक कटोरे में रख के और लेटर ऑन जब कभी भी आप ट्रैवल करने के जाओ तो उस गुठली को कहीं भी फेंकते जाओ तो वो नेचुरली अपने आप पेड़ बन जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इसमें धरती में एक कुदरती पावर है कि वो उसको अंकुरित कर देगी, उसको जर्मिनेट कर देगी। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी आदतें, प्लास्टिक का कम यूज कर सकते हैं, तो अपनी डेली रूटीन की आदतों को हमें थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा, वो जरूरी है। जी डॉक्टर राज, आपकी जो ये पूरी जर्नी है, हालांकि इस पे बात करने के लिए बहुत कुछ है लेकिन समय की भी बाध्यता रहती है। जब आपकी पूरी इस ट्रैवल को और पूरे वर्ल्ड टूर को जब हम देखते हैं तो मुझे मजरूह सुल्तानपुरी का एक शेर याद आता है, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग आते रहे और कारवां बनता गया। तो आपका कारवां इसी तरीके से आगे बढ़ता रहे और आपकी यात्रा सुखद रहे, आगे की यात्रा सुखद रहे। और हमारे CMG हिंदी के जितने भी व्यूअर्स हैं उनकी तरफ से आपको आपके आगे की यात्रा के लिए बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू 2 लाइनों के साथ में कि इतना ना तनों की ताड़ बन जाओ, एक लंबदार पहाड़ बन जाओ, अरे बांस सा झुकना सीखो, धरती से मिलना सीखो, धरती से मिलना सीखो। धन्यवाद आपका।